बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल जो है वो मेरे इस चैनल पर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशन इन कोलॉइड उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं अपलोड कर रही हूँ। कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स मैंने अपलोड किए हैं जिसके अंदर मैंने सॉल्यूशन और उसकी कंसंट्रेशन के जो डिफरेंट वेज हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंट कंपोजिशन, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे दिया है, आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। आज जो मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाने जा रही हूँ ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी हमारे पास कंसंट्रेशन के 3 वेज हैं। जैसे कि हमारे पास अगर माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर सोलूट जो है वो सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो वो हम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं। PPM स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। ओके, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप देखें। 1 kilogram of a rock stone contains 0.005 milligram gold. Calculate the concentration of gold in ppm and parts per billion में फाइंड आउट करनी है। तो 1 किलोग्राम क्या है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट में गोल्ड मौजूद है जो कि लिटिल बिट क्वांटिटी में है, मिलीग्राम में है। ठीक है, मास के 3 तरह के हमारे पास यूनिट्स होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ा यूनिट किलोग्राम है, फिर ग्राम है, देन मिलीग्राम है। अगर किलोग्राम से ग्राम में मूव करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। अगर आपने डायरेक्ट किलोग्राम से मिलीग्राम के अंदर जाना है, डायरेक्ट किलोग्राम से मिलीग्राम के अंदर जाना है, तो आपको क्या करना होगा, 1 मिलियन यानी कि 10 की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। ठीक है, जैसे कि 10 लाख जो है वो 1 मिलियन के बराबर होता है, 10 की पावर 6 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर सोलूट जो है यानी कि सोलूट का मास मिलीग्राम में है तो सॉल्वेंट का मास भी मिलीग्राम में लाजमी कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये PPM हमें फाइंड करना है और पार्ट्स पर बिलियन के अंदर कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला आप देख रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ठीक है, सोलूट की जो अमाउंट दी हुई थी वो है 0.005, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 1 जो है मल्टीप्लाई किया है मैंने 10 की पावर 6 के साथ, तो ये यहाँ 10 की पावर 6 आ गई। 10 की पावर 6 जो है फॉर्मूले का है, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। जब ये कैंसिल दोनों हो चुके हैं तो ये वाला आंसर हमारा फाइनल आ जाएगा। और यही जिससे जो कंसंट्रेशन फाइंड करें बेटा वही वाला यूनिट यहाँ लिख देना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जिसमें हमें पार्ट्स पर बिलियन जो है इसका फार्मूला होगा अमाउंट ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। जब भी पार्ट्स पर बिलियन फाइंड करना है तो 10 की पावर 9 आपने यूज़ करनी है। अगेन आपने क्या किया, वही 1 kg जो है मिलीग्राम में कन्वर्ट किया है, तो आपके पास 10 की पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों बेसिस सेम है, तो ये पावर जब ऊपर मूव करके जाएगी तो पावर प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। जब ये पावर माइनस में हुई है, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। एक्चुअल में 10 की पावर 3 से मुराद ये है कि ये 1000 लिखा हुआ है। इस पूरी वैल्यू को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है। पार्ट्स पर बिलियन के अंदर आपने कंसंट्रेशन फाइंड की है तो वही वाला यूनिट आप लास्ट में लिखेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। होपफुली कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको देखकर आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ में सॉल्व कर लें। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी कॉपीज़ के अंदर इसे फर्निश कर लीजिएगा और कोई भी कमेंट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आओ, मैं याद रखें, नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।